नेक्स्ट जब MVVM स्टार्ट, ओके, कोई लैग है क्या? एक बार कंफर्म कर देना यार। नहीं लैग वगैरह नहीं है, अभी तो सही आ रहा ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी हम आज एक एपीआई कॉल करेंगे को रूटीन का यूज करके। उसके लिए हम पूरा स्टार्टिंग से जो सेटअप करना होता है, लेकिन इसमें रेट्रोफिट का सेटअप कैसे करना है स्क्रैच से वो नहीं दिखाऊंगा। रेट्रोफिट ऑलरेडी सेट है, एपीआई सर्विसेज बनी हुई हैं, लेकिन इसमें जो हमको मेथड्स यूज करने हैं वो सारी चीजें हम चेंज करेंगे अपने एपीआई के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे लगता है ये पुराना एपीआई चल नहीं रहा है। एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ, अगर ये चल रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो एक बार लाइव देख लेंगे। फिर दिक्कत करने लगा। चलो कोई नहीं, आज हम एक नया एपीआई लेते हैं। ये जेसन प्लेस होल्डर एपीआई है, इसमें सिर्फ एक ही डेटा है, ऐसा मल्टीपल डेटा नहीं है। इसमें आईडी चेंज करके देखता हूँ डेटा चेंज हो रहा है या नहीं। और अगर टू डूज, तो इसमें क्या है, ये एपीआई का जेसन रिस्पॉन्स है, जिसके बारे में सचिन ने ओवरव्यू दिया होगा। जेसन रिस्पॉन्स क्या होता है कि जब भी हम एपीआई हिट करते हैं तो उधर से सर्वर से एक रिस्पॉन्स आता है जिसका फॉर्मेट होता है ये जेसन, ठीक है। इस फॉर्मेट में हमको मिलता है डेटा, और जब हम इसको यूज करना चाहते हैं तो इसको हमको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है कॉटलिन या जावा ऑब्जेक्ट में, जो भी हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर उनको इसको हम अपने कॉटलिन या जावा लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हम इसको अपने कोड के अंदर यूज नहीं कर पाएंगे। जेसन को करने के तरीके हैं, बट उसको हम जो भी, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करना है, कोई भी डेटा कहीं भी सेव कराना, तो अगर ऑब्जेक्ट रहते हैं तो उनसे डील करना इजी रहता है। इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं तो हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे उसको रेस्पॉन्स क्लासेस में, ऐसे जैसे ये एक डेटा क्लास हो गई। इस तरह की डेटा क्लास में कन्वर्ट करने के बाद क्या है, अब इनके डेटा का हम यूज कर सकते हैं इन फील्ड्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम इसको करने के लिए एक प्लगइन का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं क्या, जेस कॉटलिन कन्वर्टर, ऐसा जेसन टू कॉटलिन कन्वर्टर होता है। ये कॉटलिन डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन, जेसन से हम कॉटलिन की डेटा क्लास फाइल बनाते हैं। ये प्लगइन यूज किया है क्या किसी ने अभी तक? वैसे एपीआई कॉलिंग बहुत कम किया तो अच्छा किया है, चलो ठीक है। अगर नहीं किया होगा तो ये सेटिंग में जाके हमको प्लगइन प्लगइन में जाना है और इंस्टॉल कर लेना है। सेटिंग में मिल जाएगा प्लगइन का ऑप्शन, या फिर नहीं पता होगा तो एक बार सर्च कर लेना कि प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं। सिंपल तुमको यही सर्च करना है, कॉटलिन टू जेसन या जेसन टू कॉटलिन ऐसा। उसके बाद हम इस रेस्पॉन्स को लेंगे, कितना आ रहा है भाई, वो कुछ ज्यादा ही रेस्पॉन्स लंबा है, हमको जरूरत नहीं है इतनी, हम सिर्फ 1 कर देंगे, ठीक है। ये हुआ 1। हम सिर्फ इतना एपीआई कॉल करके देखेंगे, इसको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, कॉटलिन को रूटीन का यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे काफी सारे पैकेज बना रखे हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे एमवीवीएम आर्किटेक्चर यूज किया है। एमवीवीएम आर्किटेक्चर क्या होता है, इसका यूजर से कोई लेना देना नहीं है। यूजर को नहीं पता चल रहा होगा कि ऐप में एमवीवीएम यूज हुआ है या एमवीसी। यूजर सिर्फ आउटपुट देख सकता है ऐप का, लेकिन ये होता है डेवलपर्स के लिए इजी हो जाता है। अगर हम कोई एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं तो कोड समझना आसान रहता है। जैसे अगर मैंने इस ऐप पे काम किया और मैंने इसको एमवीवीएम में बनाया, तो उन सारे डेवलपर को ये समझ में आएगा जिन्होंने एमवीवीएम पे काम किया है, तो इसलिए समझने में इजी रहता है। और साथ ही साथ इसमें क्या है, हम जैसे नॉर्मल कोड करते हैं तो सारा कुछ एक्टिविटी में ही कर देते हैं, एपीआई कॉल भी यही हो रही होती है, डेटा भी हम यहीं सेट करा रहे होते हैं, तो इससे काफी ज्यादा एक ही जगह कचड़ा हो जाता है, ठीक है, जो कि सही नहीं होता, क्लीन कोड नहीं बोला जाता। हम एक क्लास में मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखते, हम उसको डिवाइड कर देते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं एमवीवीएम का, उसको हम देखेंगे डिटेल में जब एमवीवीएम के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिंपल एपीआई कॉल करनी है। मैं ये पैकेज, बहुत सारे पैकेज है, मतलब फोल्डर समझ लो एक तरह से, बहुत सारे फोल्डर्स बनाए हुए हैं जिससे मेरा कोड मेरे को मिल जाए।
जैसे व्यू के लिए मैंने अलग फोल्डर बना रखा है, डेटा के लिए अलग, एपीआई के लिए अलग, अडाप्टर के लिए अलग। तो सारी जगह एक जगह रहेंगी, तो सारी चीजें एक जगह रहेंगी तो दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना इनसे। और मॉडल, मॉडल क्या है? हमारी डेटा क्लासेस, हम इनके अंदर बना लेंगे। और हो सकता है ये जो फोल्डर का स्ट्रक्चर देना है ना, ये सब पे डिपेंड करता है। कोई इसको अपने तरह से यूज करता है, कुछ लोग जैसे स्क्रीन वाइज रखते हैं, कुछ लोग मॉड्यूल वाइज रखते हैं, तो सबका अपना अपना तरीका है। यहाँ छोटा प्रोजेक्ट था इसलिए मैंने सिंपल रखा है, डेटा के अंदर मॉडल रिपोजिटरी। यहाँ पे हम करेंगे अब कन्वर्ट अपने रेस्पॉन्स को कॉटलिन ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ये हमने अपना जेसन पेस्ट किया और यहाँ पे एक क्लास का नाम देना होता है, तो मैं इसको दे देता हूँ यूजर रेस्पॉन्स, क्योंकि ऐसा लग रहा है हमें। यूजर या फिर कुछ भी दे सकते हो। अगर तुम न्यूज गेट कर रहे हो तो न्यूज रेस्पॉन्स, अगर यूजर की इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हो तो यूजर रेस्पॉन्स। तो उसी हिसाब से नाम रखने हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यूजर से रिलेटेड कुछ है या फिर कुछ भी हो, कोट होगा या तो किसी अदर लैंग्वेज में। मैं सिंपल अभी यूजर रेस्पॉन्स रख लेता हूँ बस समझने के लिए। ये रिकॉर्डिंग ऑन है? सचिन, रिकॉर्डिंग ऑन है? ओके, ये कर दिया मैंने यूजर रेस्पॉन्स नाम से सेव। मैंने किया ये जनरेट और ये हमारी क्लास बन के तैयार हो जाएगी यूजर रेस्पॉन्स नाम से। इसमें सारे फील्ड्स ऐड हो गए जो हमारे जेसन रेस्पॉन्स में आए थे। बूलियन वैल्यू एक आई, इंटीजर, स्ट्रिंग, और ये यूजर आईडी हमारी इंटीजर में थी। जो जैसा फील्ड था वैसा यहाँ आ गया। अब जो एक डेटा क्लास बन चुका है, अब इसका ऑब्जेक्ट बना के हम कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड ऐप में। इसलिए हमको जरूरी होता है जेसन को कन्वर्ट करना है अपने डेटा ऑब्जेक्ट में, डेटा क्लासेस में। ठीक है, ये सिंपल था। अब एपीआई सर्विसेज में हम जाएंगे। हमको क्या करना है? एक कॉल करनी है गेट की। क्यों? क्योंकि हम डेटा गेट कर रहे हैं सर्वर में, हम कुछ भेज नहीं रहे हैं। तो सिंपल हमको गेट की रिक्वेस्ट करनी है। हम ये यूआरएल पूरा कॉपी पेस्ट कर लेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता टाइम वेस्ट हो, इसलिए ज्यादा एंड पॉइंट में नहीं जाते अभी। वो रेट्रोफिट में कवर हुआ है। किसी को दिक्कत है क्या एंड पॉइंट से या फिर इससे, इस स्क्रीन में कोई ऐसा है क्या जिसको दिक्कत हुई थी, समझ नहीं आया हो? ये मैंने पूरी अपनी यूआरएल ही कॉपी पेस्ट कर दी। अब इसको या तो मैं दो चीजें कर सकता था, या तो मैं पहले बेस यूआरएल बनाता इतनी अलग से, और बाकी ये जो सॉरी एंड पॉइंट जो है, हाँ बेस यूआरएल ये मेरा हो जाता जो कि चेंज नहीं होता, और जो एंड पॉइंट है वो मल्टीपल चेंज होते रहते हैं हमारे, मतलब किस चीज की हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से। एक बेस यूआरएल होगा जो हमारे सर्वर का एक तरह से एड्रेस होगा। अब उसमें किस चीजों को हमको गेट करना है उसके अकॉर्डिंग एंड पॉइंट होते हैं। हमको एप्स की लिस्ट चाहिए तो एप्स/लिस्ट, हमको यूजर की लिस्ट चाहिए तो यूजर लिस्ट हो सकता है, या तो यूजर/लिस्ट हो सकता है। सबके अलग अलग एंड पॉइंट होते हैं और अलग अलग हमको इसमें एनोटेशंस यूज करने होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अभी मैं यहाँ पे कोई एनोटेशन यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने एक गेट रिक्वेस्ट बनाई जिसमें डायरेक्ट यूआरएल पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट कर दी है। ठीक है, अब गेट हो गया। सस्पेंड फंक्शन इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे कॉटलिन कोरूटीन के थ्रू कॉल करानी है। अगर मैं सस्पेंड यूज नहीं करता तो मेरे पास एक और ऑप्शन था, मैं सिंपल फंक्शन लिखूं और गेट टू डू करूं। ठीक है, अच्छा ये टू डू की लिस्ट दे रहा है। ठीक है, तो टू डू रिस्पॉन्स मेरे को करना चाहिए था, लेकिन मैंने यूजर रिस्पॉन्स यूज कर लिया। मैं इसको एक बार एडिट कर लेता हूं जल्दी से। ये कर दिया मैंने टू डू। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कि आपको पूरे प्रोजेक्ट में चेंज करना है या सिर्फ करंट फाइल में। तो अभी के लिए मैं सिर्फ करंट फाइल में चेंज करना चाहता हूँ, पूरे प्रोजेक्ट में नहीं। मैंने ये कर दिया रिफैक्टर, यहाँ पे रीनेम हो गया टू डू रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ये एक फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन का क्या है कि इंटरफेस के अंदर हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो उसका क्या है, हम
डिक्लेरेशन नहीं देते हैं ऐसा कि उस फंक्शन के अंदर ब्लॉक क्या होगा, उसको हम डिफाइन नहीं करते, सॉरी। तो इसलिए हम सिर्फ इसका रिटर्न टाइप दे देंगे कि ये रिटर्न क्या करेगा, हमको क्या रिटर्न करवाना है। गेट रिक्वेस्ट मारेंगे तो हमको रिस्पॉन्स चाहिए बदले में, तो हम उसका रिस्पॉन्स गेट करेंगे। तो हमारे पास एक तरीका होता है, या तो कॉल का यूज कर लें, जैसे ये कॉल का ऑप्शन आ रहा है, कॉल का अगर यूज करते हैं तो फिर हमको कॉल डॉट एनक्यू यूज करना होता है अपनी एपीआई कॉल के लिए। ये कॉल टेलीकॉम वाला क्यों हो गया, कॉल रेट्रोफिट का होता है, सॉरी। शायद रेट्रोफिट की मैंने डिपेंडेंसी ऐड नहीं की है मैंने तो। एक सेकेंड, ये आ गया कॉल रेट्रोफिट। अब यहाँ पे हमको टाइप देना होता है कि कैसा रेस्पॉन्स चाहिए, किस टाइप का। तो हमारा टाइप हमने पहले ही बना लिया है, टू डू रेस्पॉन्स, क्योंकि हमको इस डेटा क्लास में अपना पूरा रेस्पॉन्स चाहिए इसके फॉर्म में। ठीक है, हमने यहाँ पे टाइप डिक्लेयर किया, और ये टाइप कुछ भी हो सकता है। अगर तुम लॉगिन कर रहे हो तो लॉगिन का रेस्पॉन्स अलग होगा, तो यहाँ पे तुमको अपना टाइप डिक्लेयर करना होगा। मैंने टाइप डिक्लेयर कर दिया। अब कॉल का अगर यहाँ पे यूज करता हूँ तो दिक्कत ये है कि मेरे को फिर कॉल डॉट एनक्यू यूज करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कोरूटीन का यूज करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसको सस्पेंड फंक्शन बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब इसमें ज्यादा टाइम लग रहा हो तो मैं ये फंक्शन खुद को सस्पेंड कर सके और दूसरे किसी फंक्शन को वो टाइम दे सके रन होने का विदाउट ब्लॉकिंग थ्रेड। ठीक है, और यहाँ पे मैं रेस्पॉन्स का यूज करूंगा। ठीक है, रेस्पॉन्स भी मिलता है हमें रेट्रोफिट में। ये भी एक तरह से रैपर है, मतलब समझ लो तुम्हारे रेस्पॉन्स का रैपर है, जो कि तुमको इसमें तुमको वैल्यूज मिल जाती हैं। इस सक्सेसफुल, अगर फेल हुआ है तो फेल के लिए भी रहता है कुछ फील्ड, तुमको इसके अंदर जाते हैं, इसके डिक्लेरेशन। ये अलग अलग इसमें वो डले हुए हैं स्टेट्स। सक्सेस में क्या रहेगा, फेलियर का भी है। जैसे जैसे तुम्हारे कॉल में ऑन फेलियर ऑन सक्सेस वाला था ना, वैसे ही सेम इसमें भी है। इसमें एरर हैंडलिंग बेटर है थोड़ी सी, तो हम इसका यूज करेंगे रेस्पॉन्स का। और यहाँ पे कुछ लोग डायरेक्ट लिस्ट भी यूज करते हैं शायद रेस्पॉन्स के अंदर, ऐसा कि अगर लिस्ट फॉर्मेट में डेटा गेट कर रहे होते हैं तो। लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, हमारी तो लिस्ट नहीं आ रही है डायरेक्ट सर्वर से, हमारा एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके लिए हम एक क्लास बना लिया। ठीक है, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, उसको थोड़ा साइड में रखना। बस ये समझो कि हमको एपीआई कॉल करने का हमारा प्रोसेस क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, गेट टू डू हमने एक इंटरफेस के अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, इसी के थ्रू हम एपीआई कॉल करेंगे। और हो सकता है कुछ एरर आएगा तो साथ में एरर हैंडलिंग भी देख लेंगे कैसे करना। अब हम आ जाते हैं अपनी इस एक्टिविटी में जहां पे हमको एपीआई कॉल करानी है। अब हमने एंड पॉइंट डिफाइन कर लिया, हमने डेटा क्लास डिफाइन कर ली। अब क्या है, हमको सीधा सीधा एपीआई कॉल करनी है और डेटा शो कराना है। तो सिंपल हम यहाँ पे अब टाइप करेंगे, क्योंकि हमको कोरूटीन का यूज करना है। तो विवेकानंद या आफरीन दोनों में से कोई एक बताओ। चलो आफरीन तुम बताओ कि एक्टिविटी के अंदर अगर हमको कोरूटीन लॉन्च करना है तो क्या यूज करना चाहिए हमें, कौन सा स्कोप। हमारे पास 3 ऑप्शन है, ग्लोबल स्कोप, लाइफ साइकिल स्कोप और एक व्यू मॉडल स्कोप। कौन सा स्कोप यूज करना सही रहेगा एक्टिविटी के अंदर? आफरीन? कोरूटीन लॉन्च करना है तो कौन सा स्कोप यूज करना सही रहेगा एक्टिविटी के अंदर? ग्लोबल, लाइफ साइकिल या फिर व्यू मॉडल? 3 तरह के स्कोप है हमारे पास मेन एक्टिविटी के अंदर। हाँ, मतलब कोई सी भी एक्टिविटी हमारी अभी के लिए हमारी बॉटम नैव एक्टिविटी, इसके अंदर अगर हमको कोरूटीन लॉन्च करना है तो कौन सा यूज करना सही रहेगा? विवेकानंद? लाइफ साइकिल स्कोप। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी में की जो लाइफ साइकिल को हैंडल करता है ना, लाइफ साइकिल स्कोप। नहीं, थोड़ा सा इसको सही तरीके से अगर आंसर करना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, जैसे कि देखो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है लाइफ साइकिल स्कोप। ये क्या करता है,
जिस भी तुम कंपोनेंट के अंदर इसको लॉन्च करते हो ना, उसके लाइफ साइकिल से ये टाई अप हो जाता है इसका। तो ये वार्निंग किस चीज की थी? हेमंत आया क्या? अच्छा, तो देखो, अगर हमको एक्टिविटी के अंदर कोरूटीन यूज करना है तो सिंपल सी बात है, हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो ग्लोबल स्कोप है, ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च, ठीक है। एक है हमारे पास लाइफ साइकिल स्कोप, और एक है हमारे पास व्यू मॉडल स्कोप, जो कि नाम से ही पता लग रहा है व्यू मॉडल स्कोप तो कभी यूज करना ही नहीं है एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि वो क्या होता है, टायर्ड होता है व्यू मॉडल के लाइफ साइकिल से, जिसको रेकमेंड किया जाता है कि व्यू मॉडल के अंदर ही यूज करो। और लाइफ साइकिल स्कोप क्या होता है, पहले ग्लोबल स्कोप देखते हैं। ग्लोबल स्कोप ये होता है कि ये तब तक सरवाइव करेगा जब तक तुम्हारा एप्लीकेशन मेमोरी में है। अगर एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय होगा तो ही ये डिस्ट्रॉय होगा, नहीं तो रनिंग रहेगा तब तक। इसलिए इसको यूज करना अवॉइड किया जाता है, कभी नहीं यूज किया जाता है इसको। जनरली तो कभी मत करना, एक्टिविटी में तो बिल्कुल मत करना। तो एक्टिविटी में हमेशा लाइफ साइकिल स्कोप यूज करना। और साथ साथ अगर हम लॉन्च कर रहे हैं कोई भी चीज तो हमको हमारा थ्रेड भी डिफाइन करना होता है, जिसके लिए हम यूज करते हैं डिस्पैचर्स, ठीक है। अब डिस्पैचर्स में हमें 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, आईओ, मेन, डिफॉल्ट, अनकनफाइंड। अब इसमें से बताओ, पिछले क्लासेस में जिसने भी अटेंड किया हो, कि अगर हमको एपीआई कॉल करनी है तो इन चारों में से कौन सा डिस्पैचर यूज करना सही रहेगा? आयो, आईओ। क्यों? क्योंकि आयो बैकग्राउंड थ्रेड के लिए होता है ना, और हमें एपीआई कॉल मेन थ्रेड में नहीं करानी होती। ठीक है, लेकिन आईओ का मतलब ये होता है कि अगर हमको कुछ भी ऐसे ऑपरेशंस कराने हैं जिसमें मतलब बैकग्राउंड थ्रेड का काम हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको नेटवर्क ऑपरेशन कराने हैं, शेयर्ड प्रेफरेंसेस एक्सेस करना है, या फिर हमको डेटा से कुछ एक्सेस करना है, डेटाबेस से इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, कोई भी CRUD ऑपरेशन करना है, वहां पे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम एपीआई कॉल के लिए भी यूज करेंगे dispatchers.io का, ठीक है। और मेन थ्रेड में कभी भी एपीआई कॉल नहीं करनी है। अगर तुम यहाँ पे थ्रेड डिफाइन नहीं करते हो, डायरेक्ट ऐसा कर देते हो, वर्क ये भी करेगा, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट किस में लॉन्च हो रहा है? मेन थ्रेड में, क्योंकि यहाँ पे तुमने थ्रेड डिफाइन नहीं किया है। और जब तुम थ्रेड डिफाइन नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो अपने कॉलिंग थ्रेड पे ही लॉन्च हो जाता है। dispatchers.io जो कि बना हुआ है नेटवर्क ऑपरेशन या कोई ऐसे लॉन्ग रनिंग टास्क जिसमें टाइम लगेगा, या फिर कोई भी बैकग्राउंड रिलेटेड टास्क हम आईओ थ्रेड में लॉन्च करेंगे, ठीक है। ये सिंपल हमारा एक कोरूटीन लॉन्च करना है, अपना एपीआई कॉल करना है। तो एपीआई कॉल के लिए सबसे पहले हमें किस चीज, सारे एपीआई के इंस्टेंस की, ठीक है। एपीआई के इंस्टेंस की क्यों जरूरत पड़ेगी? अगर उसके अंदर कोई भी फंक्शन मैं यूज नहीं कर रहा हूँ डिफाइन, तो एक काम करता हूँ, मैं अपनी उसको रिप्लेस कर देता हूँ इससे। इससे दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे कुछ नहीं रखना है, हमें खाली रखना है गेट रिक्वेस्ट, और एंड पॉइंट तो कुछ रखना ही नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्ट अपनी यूआरएल अपेंड करा रहे हैं, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए किया, पहले मैं कोई और एपीआई यूज कर रहा था और मुझे कोई और एपीआई यूज करनी है अभी, सॉरी, ठीक है। मेरे को ये एपीआई यूज करनी है, ये वाली वर्किंग नहीं है। मैंने जब यूज किया था तब ये वर्किंग थी, इसलिए मैं इसको नहीं शो कर सकता अभी।
तो मैंने यहाँ पे अपना पूरा बेस यूआरएल में पूरा पूरा का पूरा यूआरएल ही डाल दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। या तो अगर ये नहीं करना है तो डायरेक्ट मैं इसका एंड पॉइंट भी रख सकता हूँ इधर। चलो बेस यूआरएल ये हो गया हमारा, एंड पॉइंट वहां हम डिफाइन कर देते हैं इसको कट करके। एंड पॉइंट डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने गेट के ही अंदर इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये तो हमारा बेस यूआरएल यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है, डायरेक्ट। और क्या कर रहा है, ये बिल्ड करता है एक रिक्वेस्ट। रेट्रोफिट क्या करता है, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बिल्ड करता है और साथ साथ हमको यहाँ पे रिटर्न कर दे रहा है अपनी एपीआई सर्विसेज क्लास का एक इंस्टेंस। ये अब इसको हम एक्सेस करेंगे अपने एक्टिविटी से। इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमको एपीआई कॉल करानी होती। अभी हो सकता है सर के ऊपर से निकल जाए चीजें प्रैक्टिस के साथ समझ में आती हैं, कोई भी चीज हो, ठीक है। तो हमने अपने एपीआई सर्विसेज का हमको गेट करना है। हम गेट कैसे करेंगे, हमारी रेट्रोफिट हेल्पर क्लास जो है डॉट एपीआई सर्विसेज, ठीक है। हमने वहां से गेट कर लिया इसका ऑब्जेक्ट और स्टोर करा लिया एपीआई में। अब हमको इससे कॉल करना है। तो सबसे पहले हम कॉल करते हैं एपीआई कॉल डायरेक्ट वेल, और जो भी रेस्पॉन्स आएगा हम स्टोर कराएंगे रेस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में, एपीआई डॉट गेट टू डू। ये हमने एपीआई कॉल कर दी। यहाँ पे ये कोरूटीन बनाया, यहाँ पे हमने एपीआई का इंस्टेंस लिया। जैसे ही हमें एपीआई का इंस्टेंस मिला तो हम इसको कॉल कर पा रहे हैं। अगर एपीआई का इंस्टेंस नहीं बनाया होता तो हम इसको कॉल नहीं कर पाते, ठीक है। अब जब रेस्पॉन्स आ जाता है ना तो उसमें कुछ चीजें हमें चेक करनी पड़ती है। हम डायरेक्ट क्या है कि एपीआई कॉल नहीं कर सकते अगर हम लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च यूज कर रहे हैं ना। अब डॉट लॉन्च में अगर तुम कोई भी एपीआई कॉल कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट अगर उसमें कुछ भी एरर आया ना तो तुम्हारा ये जो लॉन्च है वो ऐप को क्रैश कर देगा। लेकिन अगर तुम एसिंक यूज कर रहे हो तो उसमें विदाउट ट्राई कैच तुम कर सकते हो ये चीजें, और तुम्हारे ऐप में क्रैश नहीं आएगा। वो बहुत साइलेंटली हैंडल करता है इन चीजों को। लेकिन जब लॉन्च यूज कर रहे हो तो तुमको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर तुम एपीआई कॉल कर रहे हो तो वहां पे ट्राई और कैच का यूज करो। पहले ट्राई का यूज करो। ट्राई में क्या रखना है, तुम्हारी एपीआई कॉल, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारा ऐप क्रैश नहीं होगा। अगर कोई भी एरर आएगा उसको हम कैच कर लेंगे यहाँ पे। इसमें हमको देना होता है एक पैरामीटर और एक्सेप्शन हमें यहाँ मिलता है, ठीक है। हमने यहाँ डिफाइन कर दिया और इसका एक ब्लॉक तैयार कर लिया। कोई भी एक्सेप्शन आएगा हमें इस वेरिएबल में मिल जाएगा ई में। अब यहाँ पे ये एम्प्टी है तो यहाँ पे हम क्या, अभी के लिए कोई भी एक्सेप्शन आएगा हम उसको लॉग या टोस्ट, चलो टोस्ट प्रिंट करा देगा। टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट हमारा दिस। अब कोरूटीन के अंदर सिर्फ दिस लिखोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तुम एक्टिविटी में हो लेकिन कोरूटीन के अंदर दिस क्यों नहीं वर्क करेगा, क्योंकि अभी ये बोल रहा है कि तुम्हारा जो स्कोप है वो कोरूटीन है। तो ये दिस अभी कोरूटीन को इंडिकेट कर रहा है, नॉट तुम्हारी एक्टिविटी को। इसलिए हमको बताना पड़ेगा कि दिस एट हमारी बॉटम नैव एक्टिविटी, जो भी तुम्हारी एक्टिविटी, ठीक है। ये हमने टोस्ट शो करा दिया। अगर इस एपीआई कॉल को करने का ये ट्राई करेगा, अगर कोई दिक्कत होती है, एक्सेप्शन आता है तो वो यहाँ हैंडल करेगा, ठीक है। इससे हमारा ऐप क्रैश नहीं होगा। लेकिन अगर हम एसिंक यूज कर रहे होते हैं इसकी जगह तो वहां पे ये चीज हमें नहीं करनी होती, ठीक है। लेकिन एसिंक हम यूज नहीं कर रहे हैं अभी, हम लॉन्च यूज कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्च करेंगे यूज, सिंपल एपीआई कॉल करनी है। टाइम ज्यादा निकल गया है, हाँ। अब ठीक है, अब इसमें भी दो केस हो सकते हैं, या तो रेस्पॉन्स मतलब जो भी एपीआई कॉल है वो सक्सेसफुल होगी या तो फेल होगी। तो यहाँ पे हमको एक चेक लगाना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेसफुल। अगर है तो हमको वहां पे अपना रेस्पॉन्स गेट करना होगा, नहीं है तो फिर हम उसके लिए अलग से एक टोस्ट शो करा सकते हैं, या फिर जिस तरह से भी तुम एरर हैंडल कर रहे हो वो, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक चेक लगाएंगे, रेस्पॉन्स डॉट इज सक्सेसफुल। अगर ये ट्रू है तो एक कंडीशन, नहीं है तो फॉल्स की एक कंडीशन, ठीक है। इतना तो हमें करना ही है। अगर कभी भी तुम लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च यूज कर रहे हो तो ट्राई कैच विद एफ एल्स, यहाँ अंदर ट्राई के अंदर भी एक एफ एल्स जरूर यूज करना है,
अगर नहीं यूज कर रहे हो तो मतलब तुमने एरर प्रॉपर हैंडल नहीं किया है। जब एपीआई कॉल हो रही है तब तो बढ़िया चलेगा तुम्हारा ऐप, लेकिन जैसे ही कुछ फेलियर आया वो तुम्हारा ऐप वहां पे क्रैश हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी डेटा है हम उसको स्टोर करा लेंगे। हमारे टू डू का डेटा आ रहा है तो ठीक है, हम टू डू नाम से इसको स्टोर करा लेंगे रेस्पॉन्स, और हर रेस्पॉन्स की एक बॉडी होती है। ये तो रैपर था, अब इसके अंदर जिस टाइप का हमने डिफाइन किया होगा उस टाइप की इसके बॉडी के अंदर वो वैल्यू आ रही होगी। रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, बॉडी किस टाइप की है, अब इतना करने पे हमें ये पता चल जाएगा कि वेरिएबल किस टाइप का है। ये देखो वेल टू डू जो हमने डिफाइन किया था वहां पे हमारी एपीआई क्लास के यहाँ पे रिटर्न टाइप में, ये रिस्पॉन्स उसका रैपर है। ये क्यों यूज किया, क्योंकि हमको एरर हैंडल करने थे। इस सक्सेसफुल वाला हमको जो मिला हुआ है ना बूलियन वैल्यू, वो यहीं से मिल रही है, और इसके अंदर हमें ये रेस्पॉन्स आ रहा है तो इसकी बॉडी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो रेस्पॉन्स हमारा ये नहीं है, रेस्पॉन्स हमारा जो एक्चुअल रेस्पॉन्स है वो ये है, रेस्पॉन्स डॉट बॉडी। अब इसके अंदर हम टू डू के अंदर हम कुछ भी जो आ रहा है वो हम शो करा सकते हैं, और इसमें भी हमें चेक करना है कि अगर टू डू नल है तो हमें क्या करना है। जिसके लिए अगर एफ एल्स बहुत थोड़ा बोरिंग हो जाता है, अगर तुम कॉटलिन अच्छे से सीख रखते हो तो तुम एक और चीज यूज कर सकते हो कि टू डू आया ना, इसमें हमको डॉट लगाना है, सॉरी सेव कॉल ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है या थोड़े से कंफ्यूजिंग सिंटैक्स होते हैं लेकिन जरूरी होते हैं। सेव कॉल लेट, चलो हाँ इसमें एक क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं। हाँ ये हो गया हमारा सेव कॉल ऑपरेटर। इससे क्या होगा कि अगर ये नल होगा तो इस ब्लॉक के अंदर आएगा ही नहीं, बाहर ही रहेगा। और एल्स में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाहर हम प्रिंट करा सकते हैं एक लॉग। ये काफी कंफ्यूजिंग हो रहा होगा ना यहाँ तक किसको कंफ्यूजिंग लग रहा है, जिसको लग रहा है वो मतलब समझने की कोशिश कर रहा है, किसको किसको कंफ्यूजिंग लग रहा है। मजा आ रहा है। आफरीन समझ में आ रहा है कुछ क्या चल रहा है? थोड़ा सा तुम लोगों का भी हाल चाल ले लो, नहीं तो पता चले मैं बताते ही रह गया। विवेकानंद क्या है? नहीं अच्छा लगा मेरे को तो। देखो यहाँ पे मैं दोबारा अच्छे से समझा देता हूँ कि सबसे पहले हमने एक कोरूटीन बनाया, ठीक है, और लॉन्च यूज किया है तो हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करनी थी, तो हमने ट्राई कैच का यूज किया। बाय डिफॉल्ट हमारा जो लॉन्च होता है वो हैंडल नहीं करता, इसलिए हमको खुद से करना पड़ता है। और उसके बाद हमने रेस्पॉन्स गेट किया। रेस्पॉन्स में भी दो चीजें होती हैं, या तो सक्सेसफुल होगा या तो फेल होगा। और कभी कभी सक्सेसफुल है तो हमको ये चेक करना है कि कहीं ये नल तो नहीं है। नल होगा तो फिर वही नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें करने के बाद हमारी एक सेफ एपीआई कॉल यहाँ पे हो जाएगी। अब यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है हम उसको टोस्ट में शो करा सकते हैं, या तो लॉग करा सकते हैं, जो भी चीजें तुमको करानी है वो सब करा सकते हो। तो हम सिर्फ लॉग कराएंगे, ठीक है। ये हमारा रेस्पॉन्स रहेगा। रेस्पॉन्स इज ये जो भी है, नहीं टैग है ना, तो टैग में हम एपीआई टेस्ट कर देते हैं। एपीआई टेस्ट, और यहाँ पे टेस्ट टोस्ट शो करा रहे हैं तो एरर में एक्सेप्शन शो करा देते हैं। क्या एक्सेप्शन आया? $E। ठीक है, तो चलो अभी हम देखेंगे कि हमारी एपीआई कॉल सक्सेसफुल हो रही है या नहीं हो रही है। एल्स को हमने हैंडल नहीं किया अभी, और यहाँ पे मैं पहले एक एरर ला के दिखाऊंगा जिससे तुम्हें ये समझ में आया कि क्या मैंने गलती की है इसमें। ठीक है, अभी इसमें एक एरर है। इन सारी चीजों में भी मैंने एक गलती की है। क्या तुम उसे देख पा रहे हो? भी नहीं देख पा रहे हो तो चलो पहले एक बार एरर लाते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन कौन पता लगा पा रहा है कि इसमें क्या गलती की है मैंने। ठीक है, नहीं यहाँ पे मैं टोस्ट शो करना चाहूंगा। जो भी हमारा टू डू आ रहा है ना हम उसका टोस्ट शो करेंगे। टोस्ट डॉट मेक टेस्ट और दिस एट बॉटम एक्टिविटी। हाँ, टाइटल हम
जो भी टाइटल आ रहा है वो हम टोस्ट में शो करा रहे हैं, ठीक है। हमारे रेस्पॉन्स में जो ये एपीआई रेस्पॉन्स था, जो भी हमारा टाइटल आ रहा है ना वो हम शो कराएंगे टोस्ट में। तो हमारा क्या आना चाहिए, ये डेलेक्टस ऑट ऑटम जो भी ये लैंग्वेज है ये हम कराएंगे अपने टोस्ट में प्रिंट। देखते हैं होता है कि नहीं। बाकी परमिशन मैंने दे रखी है, डिपेंडेंसी मैंने ऐड कर रखी है। हाँ, डिपेंडेंसी वाला पार्ट स्किप हो गया तो थोड़ा एक बार डिपेंडेंसी देख लो जल्दी जल्दी कि मैंने क्या ऐड किया है। सबसे पहले कोरूटीन की डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है जिसमें दो डिपेंडेंसी हैं, एक कोर है और एक एंड्रॉइड की है, जो मैं दोनों रखता हूँ, ठीक है। और एक है कोरूटीन की, कहाँ गई, रेट्रोफिट, हाँ रेट्रोफिट एंड जीसन कन्वर्टर। ये जेसन कन्वर्टर की है। ये जेसन कन्वर्टर क्या, जीसन कन्वर्टर क्या करता है कि जो हमारा रेस्पॉन्स है ना उसको इन ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करता है। ये जो हमारा रेस्पॉन्स था और साथ में हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसको कन्वर्ट करता है जावा या कॉटलिन ऑब्जेक्ट में। अगर हम उसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे तो इस तरह के रेस्पॉन्स को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन कन्वर्टर का ये फायदा है। और जब कन्वर्टर नहीं था तो लोगों की जिंदगी बहुत बुरी थी डेवलपर्स की, मैं बताऊंगा कैसे। बहुत लंबा प्रोसेस होता था एक एपीआई रेस्पॉन्स को डिकोड करना, मतलब कि जेसन रेस्पॉन्स को अपने एंड्रॉइड में यूज कर पाना, बहुत लंबा प्रोसेस होता था। तो ठीक है, रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी से मतलब रखो और कोरूटीन की डिपेंडेंसी से बस। अब कोरूटीन शायद बाय डिफॉल्ट भी अब डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है शायद, एक बार मैं देख लूंगा। और परमिशन ऑलरेडी दे रखी है इंटरनेट की, तो एक बार रन करते हैं ऐप को और देखते हैं क्या हालचाल है ऐप के। अरे यार, इसमें नेट कनेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले तो। एक सेकंड ना, मैं इसी से यूज कर पाऊंगा इसे। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लूं पहले। तब तक मैं कोड शो कर देता हूँ और इसमें कोशिश करो इसको देखने की, समझने की कि मैंने किया क्या है। एक बार सब खुद से देखो इसे कि इसमें क्या किया है मैंने, एक बार ट्राई करो खुद से समझने का। क्या दिख रहा है सबको कोड, या और जूम करना? दिख रहा है ना, ठीक है। इसको समझो कि मैंने इसमें क्या किया है, क्या गलती की है जो नहीं करनी चाहिए थी। और चैट जीपीटी तो बिल्कुल मत यूज करना। क्या बताना भैया? इसको देखो और समझो कि इसमें क्या गलती है। अभी ठीक है, समझो, बताना कुछ नहीं, बस इसको देख के समझ लो। तब तक मैं मोबाइल को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बस 2 मिनट। भैया व्यू मॉडल स्कोप में भी ये जो व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च है इसमें भी डिस्पैचर डॉट आईओ का यूज कर सकते हैं ना? हाँ, डिस्पैचर डॉट ऑयो का यूज करना ही है, क्योंकि अगर व्यू नहीं मॉडल करोगे डॉट लॉन्च नहीं करोगे तो दिक्कत ये होगी कि फिर तुमने वहां पे थ्रेड डिफाइन नहीं किया। बाय डिफॉल्ट वो मेन थ्रेड पे ही लॉन्च होगा फिर। ठीक है, समझ गया।
एक सेकंड यार, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है। पासवर्ड लिमिट लगा रखी है शायद मैंने, एक सेकंड में। अच्छा ओके। अच्छा चलो, इसको रन नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो एक बार इसमें ही रन कर लेता हूँ, एमुलेटर में। फोन में टाइम लगेगा इसमें, तब तक देखते हैं। और मैं तुमको एक बार समझा देता हूँ कि इसमें मैंने गलती क्या की है। अगर जल्दी रन हो गए तो ठीक है, नहीं तो मैं समझा दूंगा खुद से ही कि क्या गलती की है मैंने इसमें। यहाँ पे मैंने एक लाइफ साइकिल स्कोप बनाया जो कि लॉन्च किया मैंने dispatcher.io में, और इसमें कुछ चीजें एपीआई कॉल कराया मैंने। बस थोड़ा वेट करते हैं, तब तक तुम लोगों से थोड़ी बातें कर लेता हूँ मैं। हेमंत, क्या चल रहा है अभी? कोरूटीन वगैरह इम्प्लीमेंट किया है? वीडियो देखे वो साथ हाँ चीजी कोड वाले? हाँ हाँ, मैंने देखे भी है वो वीडियोस। मतलब मैंने शुरुआत में 4 या 5 वीडियोस देखे थे। ओके। उसके बाद तो फिर आप समझे ही रहे हो अभी। और आफरीन, तुमने तो शायद अभी एक बार इम्प्लीमेंट किया होगा ना कोरूटीन? एक बार करके देखना तुम लोग। पता है क्या, तुम लोगों को एक आइडिया देता हूँ सिंपल, ऐसा जैसे मैंने बनाया ना, ये खुद से बना के देखना। और यही असाइनमेंट रहेगा, समझ लो। एक सिंपल ऐप बनाना है तुमको, कोड भी तुमको शो करना है कि कैसे तुमने कराया। मेरा मत देखना, खुद से ही बनाने की कोशिश करना। और उसमें बहुत सारे तरीकों से तुम कर सकते हो चीजें। जरूरी नहीं है कि जो मैंने तरीका यूज किया वही यूज करो। तुम डायरेक्ट इसको मेन थ्रेड पे ही लॉन्च कर सकते हो, फिर उसमें भी ट्राई कर सकते हो कि क्या आ रहा है रेस्पॉन्स। हो सकता है एपीआई कॉल हो जाए अगर कम टाइम लगे तो। भैया अगर हम एपीआई इंटरफेस जो बनाया है हमने, एपीआई हाँ सर्विस वाला, इस हाँ पे जाना है एक बार। हाँ एपीआई सर्विस में यहाँ पे हम ये रेस्पॉन्स हटा दें और सिर्फ टोडो रेस्पॉन्स रखें, तो हाँ, फिर क्या करेंगे? वो भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत पता है क्या हो जाएगी? तुम एरर हैंडलिंग कैसे करोगे फिर, कि रेस्पॉन्स सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ? ये सारी चीजें कैसे मिलेगी तुम्हें? मुझे नहीं लगता वैसे यहाँ पे रेस्पॉन्स को हटा सकते हैं। रुको मैं इसमें हटा देता हूँ। हाँ देखिए ना एक बार। वो तो बस एक रिटर्न टाइप है, कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है ना, रेस्पॉन्स रैपर के अंदर हमको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं बाय डिफॉल्ट रेट्रोफिट की तरफ से, जो कि एरर हैंडलिंग के लिए यूज की जाती है। तो अब इसमें एरर कौन सी की बॉडी आ रही आइडियल है, अप्रोच? रेस्पॉन्स की आइडियल बॉडी आ रही अप्रोच है कौन कि सी? क्या आइडियल आइडियल अप्रोच? अप्रोच क्या यही हो है, सकते हैं? आइडियल ये अप्रोच जो यही अभी है। आपने, यही है? अब इसमें कुछ लोग यहाँ अंदर यूज कर लेते हैं लिस्ट ऑफ ऐप रेस्पॉन्स, या फिर डिपेंड करता है कि उनका सर्वर से रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है। और ये तो एक जेनरिक है, इसके अंदर कुछ और भी अगर आता है। और अगर हम अगर सर्वर पे डेटा भेज रहे हैं तो भी डिपेंड करता है कि सर्वर से रेस्पॉन्स रिटर्न में कैसा आएगा। हर चीज का एक रेस्पॉन्स आता है ना। जैसे सर्वर पे तुमने लॉग इन करा, तो उसमें क्या है, तुमने कुछ डेटा भेजा, ईमेल भेजा, पासवर्ड भेजा, लेकिन उसका भी तो एक रेस्पॉन्स आता है ना कि सक्सेसफुल हुआ, फेलियर हुआ, कुछ ना कुछ तो उसकी बॉडी रहती है। तो हर चीज के लिए यूज कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं कभी अभी अगर मेरा कोड शो शायद करूँ कोई एक। क्रैश हुआ क्या? एक सेकंड, कुछ क्रैश हुआ है, और वही देखना है हमें कि हुआ या नहीं हुआ। एक बार डिलीट करके रखते हैं सब। बहुत बढ़िया, क्रैश होना चाहिए था। ये देखते हैं हम लाइव कि क्या क्या रीजन की वजह से क्रैश हुआ, और मैंने क्या गलती की थी। अब मैं बताता हूँ। 10 बज चुके हैं, थोड़ा सा टाइम और दे दो, बस 5 मिनट। और क्या सैटरडे संडे को तुम लोग खाली हो? मैं चाहता था कुछ और अच्छी चीजें बता सकूं।
सैटरडे को कर लो लेकिन संडे को नहीं याद दिया। अरे ऐसा नहीं है यार, संडे को भी टाइम निकाल सकते हो थोड़ा बहुत शाम में। ये क्या है? अरे यार रिपोजिटरी में, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, मैंने जो चेंजेस किए उसकी वजह से आ रहा है। एक सेकंड में चेंजेस फिक्स कर दूं पहले। ऐप सक्सेसफुली रन हुआ है इसका मतलब। अब देखते हैं क्या दिक्कत है। पहले लॉककैट भी तो ओपन कर लूं। ठीक है, यहाँ पे ये अभी सब सही है सही है सही है, ठीक है ठीक है, क्रैश हो गया है ना। अब ये क्रैश क्या बता रहा है कि ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कांट टोस्ट अ थ्रेड, टोस्ट ऑन अ थ्रेड दैट हैज कॉल्ड लूपर डॉट प्रिपेयर। ठीक है, अब ये एरर क्यों आ रहा है? क्या लग रहा है लोगों को, क्या लग रहा है आप लोगों को, बता सकते हैं कोई? इस कोड को देख के क्या लग रहा है? इसमें कुछ गलती लग रही है? जनरली अगर देखो तो कोई गलती लग रही है? क्या देखा है, क्या समझा तुम लोगों ने? आफरीन बताओ, कुछ गलत लग रहा है इसमें? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ या ना बस? आफरीन, विवेकानंद, हाँ बोले। वैसे तो कोई समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा ना? तुम लोगों ने ध्यान से देखा लेकिन नहीं समझ पा रहे हो। चलो ठीक है, एक बार बताता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉन्च किया कोरूटीन को बाय डिफॉल्ट आईओ थ्रेड पे। ठीक है, ये तो सही किया मैंने। लेकिन जब मैंने रेस्पॉन्स आया तो टोस्ट किस में शो करा दिया? टोस्ट भी तो वहीं शो करा दिया ना, टोस्ट भी तो डिस्पैचर डॉट आईओ में शो करा दिया, तो एरर तो आएगा ही। अगर ये चीज यूआई अपडेट में अगर इसी थ्रेड में करा दूंगा ना तो दिक्कत तो होगी। ठीक है, और मेन थ्रेड के पास क्या है, लूपर है प्रॉपर वाला, तो वो लूप करता जाता है सीक्वेंशियली सारी चीजों को। बैकग्राउंड थ्रेड के पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो यूआई चेंजेस करा सके। ठीक है, तो ये केपेबल नहीं होते यूआई चेंजेस को हैंडल करने के, इसलिए एरर आया। हमें वापस लॉक करवाना चाहिए। नहीं नहीं, लॉग नहीं करवाना। हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्पैचेस डॉट आईओ का यूज किया। अब हमको जब यहाँ से चेंज करना होगा, हमको मेन थ्रेड में कराना होगा, तो हम यहाँ पे विद कॉन्टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। विद कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, यहाँ पे हमको दोबारा से ऑप्शन दे देगा कि हम थ्रेड स्विच कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्पैचेस डॉट मेन कर देंगे। ठीक है, एपीआई कॉल तो हमने वहीं कराई, लेकिन जब हमको अपडेट करना था ना डेटा, तो हमने कहाँ कराया, कहाँ कराया हमने? मतलब इस टाइप से कुछ कर सकते हैं क्या? जैसे मैं भेज रहा हूँ आपको चैट बॉक्स में। देखो देखो, पहले ये देखो, हमने क्या है, एपीआई कॉल कराई कहाँ, डिस्पैचेस डॉट आईओ में। लेकिन जब रेस्पॉन्स आया तो हमने गलती ये कर दी थी कि हमने शो भी इसको अपने डेटा के यूआई चेंजेस जो हैं वो यहाँ करा दिए हमने, जो कि नहीं कराना था हमको। डेटा चेंजेस कब हमको कराने होते हैं, मेन थ्रेड में कराने होते हैं। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी कभी भी। थोड़ा म्यूट करो, किसके साइड से अनम्यूट है? हाँ देखो, ये गलती कभी भी नहीं करनी कि डिस्पैचर डॉट आईओ में तुमने नेटवर्क कॉल किया और वही चेंजेस तुमने शो करा दिए डिस्पैचर डॉट आईओ के अंदर ही। इसलिए हमने विद कॉन्टेक्स्ट का यूज किया। और विद कॉन्टेक्स्ट का क्या काम होता है कि ये एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में स्विच करने की पावर देता है हमें। हम एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में जा सकते हैं। ठीक है, एपीआई कॉल हमने वहीं की आईओ थ्रेड में, लेकिन जब हमको डेटा सेट कराना था हमने यहाँ से करा दिया। ठीक है, और इसके लिए एक और कीवर्ड होता है, ये रन ऑन यूआई थ्रेड। या तो ये यूज कर लो, या तो ये यूज नहीं करना है तो विद कॉन्टेक्स्ट का यूज कर लो। अब देखते हैं क्या ये हो रहा है दिक्कत यही वाली अभी भी कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पे टोस्ट ये वाला हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। सेम यहाँ पे भी हमने टोस्ट शो कराया था, तो यहाँ पे भी दिक्कत हो सकती थी,
तो हमने भी यहाँ पे भी विद कॉन्टेक्स्ट डॉट डिस्पैचर डॉट मेन कर लिया। ये किसी को कंफ्यूजन है क्या? कोड रटने की कोशिश मत करो, ठीक है? इतना बड़ा कोड तुम रट नहीं सकते। तुम ये मत सोचो कि मेरे को कितनी लाइन याद है, ये मत सोचो। तुम ये सोचो कि तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। रटने जाओगे अगर कोड, ये सोचोगे कि कितनी लाइन दिमाग में है, तो कोई भी लाइन नहीं होगी दिमाग में। इवन तुम जब ये टाइप करने जाओगे ना, तो ये भी भूल जाओगे, कितना भी पढ़ लो ये सब भूल जाता है। तो इसलिए सोचो, कॉन्सेप्ट समझो बस, ठीक है? अब इसको रन करेंगे। देखते हैं कि क्या हमारा लॉग प्रिंट हो रहा है कि नहीं। ये टोस्ट शो हुआ ना, इसको किसको दिखा टोस्ट? किसने किसने देखा टोस्ट? रिएक्ट करो कुछ। तुम अकेले तुमने देखा? विवेकानंद और आफरीन, तुमने नहीं देखा टोस्ट? ओके ओके, दोबारा से रन करते हैं आपको। इसको क्लियर किया हमने, ठीक है? हम दोबारा उससे रन नहीं करेंगे, हम यहीं आके रन कर देते हैं। ये हमने रन किया। अभी एक आएगा डेलेक्टस और ऑटम। ये टोस्ट शो हुआ, दिखा किसी को टोस्ट? छोटा सा टोस्ट साइड में। ओके ओके ओके, तो ये हमारी एपीआई कॉल सक्सेसफुल हो गई। देखा कितनी छोटी सी गलती थी, हमें पता भी नहीं चल पाता। अगर हम लॉग कैट देखते ना, तो लॉग कैट इतना कंफ्यूजिंग रहता है ना ऐसे टाइम पे, जिसमें तुम्हें नहीं समझ में आता कि क्या गलती की हमने। इसलिए ऐसी गलतियों को अवॉइड मत करना, इग्नोर मत करना। जो बोला जाता है ना डॉक्यूमेंटेशन में, उसको प्रॉपर फॉलो करना। तो ये थी हमारी सिंपल एपीआई कॉल विथ कोरूटीन एंड रेट्रोफिट विदाउट यूजिंग एमवीवीएम। और हो सकता है हम आगे चल के अब एमवीवीएम के साथ भी पढ़ें, पर अभी हो सकता है एक कोटलिन कोरूटीन पे और सेशन होगा। लेकिन इसके लिए तुमको सबसे पहले पूरे 7 वीडियो कंप्लीट करने हैं, और आज ही मैं भेज दूंगा असाइनमेंट। पिछली बार मैं भूल गया था, लेकिन आज भेज दूंगा। वो असाइनमेंट करके आना है। उसके बाद तुम्हें सारी चीजें मैं बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिस करनी है और कोटलिन कोरूटीन की, अगर वैसी कोड वाली प्रैक्टिस करनी है तो। यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? जल्दी बताओ। ओके, किसी को कोई डाउट? हेमंत, क्या डाउट है? बोलो बोलो। डाउट नहीं है सब। ओके ओके, आफरीन कंफ्यूज हो रही हो? तो चलो, तुम लोगों के लिए टास्क पता है क्या रहेगा? सबसे पहले 7 वीडियोस कंप्लीट करने हैं। ग्रुप पे भेज देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। 7 वीडियोस कंप्लीट करने हैं तुमको कोटलिन कोरूटीन की प्लेलिस्ट के। हाँ, एक और अच्छी चीज, ये तुम लोगों को टाइप करना है गूगल पे, या फिर मैं लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप पे। ये गिटहब रिपोजिटरी है लर्न कोटलिन कोरूटीन्स की, ठीक है? इसमें क्या है, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जिसमें तुम पढ़ सकते हो ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक कोटलिन कोरूटीन फ्रॉम दिस ब्लॉग, ठीक है? अगर किसी को डिटेल में नहीं जानना है, सिंपल मतलब ओवरव्यू लेना है कोटलिन कोरूटीन का, तो यहाँ से ले सकता है, ठीक है? और इसमें सस्पेंडिंग वर्सेस ब्लॉकिंग के बारे में बताया गया कि सस्पेंडिंग फंक्शन क्या होते हैं और ब्लॉकिंग क्या होते हैं, ठीक है? लॉन्च वर्सेस एसिंग के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। और इन चीजों पे टाइम स्पेंड करोगे ना, तो तुम्हारे इंटरव्यू के लिए बहुत सारे टॉपिक क्लियर होते रहेंगे। अगर तुम सिर्फ ये सोचोगे कि तुमने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट दिखा दिए और उतने से कुछ हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत डिटेल में चीजें पूछी जाती हैं। अगर तुम लोग खुद को सीनियर रोल के लिए प्रिपेयर करोगे तो इंटर्नशिप इजिली क्रैक कर लोगे, और मुझे लगता है कि सारी चीजें तुम लोग कर सकते हो। हमें लेट पता लगा, लेकिन हम तुमको गाइड करेंगे ना, तो तुम लोग काफी अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। किसी भी सीनियर लेवल के डेवलपर्स लायक तुम इतना मतलब
बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जिनको 2-2 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन बहुत सारी चीजें बेसिक्स क्लियर नहीं है उनके। उन्होंने सिर्फ रिपीटेटिव टास्क किया हुआ है, यूआई पे काम किया हुआ है, एपीआई इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट उनके फिर भी क्लियर नहीं है। और ये सारी चीजें पढ़ के तुम और डीपर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो कॉटलिन कोरूटीन की। ठीक है, इस लिंक पे जरूर विजिट करना, बहुत प्यारी प्यारी चीजें बताई हैं इन्होंने। अमित शेखर सर, फॉलो करते होगे इसको, इनको लिंक्डइन पे तुम लोग। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं सैटरडे को और संडे को। मुझे तो लग रहा है दोनों दिन रख सकते हैं अपन क्लासेस।